स्टूडेंट बस हम आपका 1 मिनट यहाँ पर और लेंगे। स्टूडेंट देखिए CSR नेट जून 2026 के लिए हमारा रेगुलर बैच स्टार्ट हो गया है। ठीक है स्टूडेंट, इस बैच में आपको जनरल एप्टीट्यूड पढ़ाया जाएगा, प्योर मैथ पढ़ाया जाएगा और स्टूडेंट आपको अप्लाइड मैथ का स्टूडेंट आपको शॉर्ट फॉर्म में ही पढ़ाया जाएगा और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाया जाएगा। साथ ही साथ स्टूडेंट यहाँ पर आपको देखिए कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट आपको हर चैप्टर का दिया जाएगा और इसके साथ ही स्टूडेंट उस चैप्टर से रिलेटेड जो आपका काउंटर एग्जाम्पल है वो आपको दिया जाएगा, जिससे स्टूडेंट 100% आप पार्ट बी का क्वेश्चन तो एकदम 100% आप करेक्ट ही करके आएंगे, क्योंकि आपके पास काउंटर होगा, आप वहां से चेक कर सकते हैं और 3 ऑप्शन वहां से आप इसका डिस्कार्ड कर देंगे, एक जो बचेगा वो स्टूडेंट आपको टिक करना होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ स्टूडेंट हम आपको प्रूफ मेथड बताएंगे। अब उसमें स्टूडेंट आपको डायरेक्ट प्रूफ का मेथड बताएंगे और इनडायरेक्ट। जो नॉर्मल होगा उसको स्टूडेंट हम लोग डायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे और जो कॉम्प्लिकेटेड होगा उसके लिए स्टूडेंट हम लोग यहाँ पर इनडायरेक्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ स्टूडेंट हमको ये भी सीख लेना होगा उसी क्लास में कि कैसे हम किसी क्वेश्चन को एग्जामिनेशन हॉल में सोचेंगे और किस तरह स्टूडेंट उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो प्लीज हमारे इस मोबाइल नंबर पर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू स्टूडेंट। हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम अभिषेक और आपका हमारे यूट्यूब चैनल जीडीवी मैथमेटिक्स क्लासेस में स्वागत है। तो स्टूडेंट आज हम लोग गेट 2025 का क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सेक्शन ए में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 23 स्टूडेंट ये लीनियर अलजेब्रा के टॉपिक का क्वेश्चन है। तो देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, लेट पी एम of x denote the characteristics polynomial of a square matrix M, then for which of the following invertible matrix M the polynomial Pm of x minus Pm inverse of x is constant। स्टूडेंट पूरे क्वेश्चन को पढ़ने पर हमको ये पता चल रहा है कि जो स्टूडेंट Pm of x है ये स्टूडेंट कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल को डिनोट कर रहा है इस स्क्वायर मैट्रिक्स M का। ठीक है, और स्टूडेंट नीचे ये कहा गया विच ऑफ द फॉलोइंग इन्वर्टिबल मैट्रिक्स M। स्टूडेंट इसका मतलब यहाँ पे चारों हमारे इन्वर्टिबल मैट्रिक्स M है। ठीक है, तो इस इन्वर्टिबल मैट्रिक्स M के लिए जो M का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल होगा और उसके M इनवर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल का डिफरेंस जो होगा वो हमारा कांस्टेंट आएगा। वो कौन सा मैट्रिक्स M ऐसा बिहेव करता है ये हमको चेक करके बताना है। स्टूडेंट ये डायरेक्ट एक रिजल्ट बेस्ड क्वेश्चन बनाया गया था। अगर स्टूडेंट आपको रिजल्ट पता होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर लेंगे। अगर स्टूडेंट आपको रिजल्ट नहीं पता है तो फिर स्टूडेंट यहाँ पर जो कंडीशन दिया है आप उस कंडीशन को सही यूज करके स्टूडेंट आप इस क्वेश्चन का इजीली सॉल्यूशन कर लेंगे। स्टूडेंट ये क्वेश्चन बहुत टफ नहीं था, ये इजी पूछा गया था। तो स्टूडेंट अब हम लोग सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में स्टूडेंट पहले हम लोग रिजल्ट बेस्ड सॉल्व करेंगे। तो रिजल्ट लिख देते हैं। तो रिजल्ट ये कहता है स्टूडेंट लेट M is a 2 cross 2 matrix over the field F, then characteristics polynomial of M with respect to x minus characteristics polynomial of M inverse with respect to x is equal to constant if trace of M is equal to trace of M इनवर्स। अगर स्टूडेंट दोनों मैट्रिक्स M और M इनवर्स दोनों का ट्रेस अगर बराबर हो जाएगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में इन दोनों के डिफरेंस का वैल्यू हमेशा क्या आएगा, ये कांस्टेंट आएगा। ये स्टूडेंट हमारा डायरेक्ट रिजल्ट होता है। अगर स्टूडेंट आपको ये रिजल्ट नहीं पता है तो भी आप ये रिजल्ट फाइंड आउट कर सकते हैं। वो कैसे, ये देखिए स्टूडेंट यहाँ पर एक कंडीशन दिया गया है इस क्वेश्चन में। देखिए स्टूडेंट जो M का कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल वो x के रेस्पेक्ट में, इसको ध्यान रखिएगा, और M इनवर्स का भी कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल स्टूडेंट वो x के रेस्पेक्ट में है। तो यहाँ पर स्टूडेंट अब हम लोग इसी का यूज करेंगे। तो देखिए अब स्टूडेंट हमको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जो कैरेक्टरिस्टिक्स पॉलिनोमियल है वो हमको पता है कि कैसे निकलता है। वो हमारा एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ, यहाँ पे मैट्रिक्स M है, x प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M। अगर स्टूडेंट हमको इसके इनवर्स का निकालना हो x के रेस्पेक्ट में तो स्टूडेंट यहाँ पर क्या लिखेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ M इनवर्स x प्लस M इनवर्स का डिटर्मिनेंट, यही लिखेंगे। दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो यहाँ पे सब्ट्रैक्ट जब करेंगे तो स्टूडेंट ये हो जाएगा हमारा M इनवर्स x इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ M एक ब्रैकेट में माइनस एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ M इनवर्स x प्लस
यहाँ पे प्लस कर दीजिए डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स, यही होगा। इसको दूसरे ब्रैकेट में कर दीजिए। अब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो स्टूडेंट एक्स स्क्वायर माइनस ट्रेस ऑफ एम एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ट्रेस ऑफ एम इनवर्स एक्स, और यहाँ पर हो जाएगा माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स। ये होगा एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे एक्स है, यहाँ पे एक्स है, तो इसको कॉमन ले ले रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट हमारा हो जाएगा ट्रेस ऑफ एम इनवर्स माइनस ट्रेस ऑफ एम, ब्रैकेट में कर दीजिए बाहर एक्स प्लस डिटर्मिनेंट ऑफ एम माइनस डिटर्मिनेंट ऑफ एम इनवर्स, ये होगा। अब स्टूडेंट क्वेश्चन में दिया है कि इसका पूरे का वैल्यू कांस्टेंट है, ठीक है। तो अब स्टूडेंट अब हम लोग कंपेयर कर लेंगे। कंपेयर करने पर स्टूडेंट हमको ये मिलेगा, ये कांस्टेंट तभी हो सकता है जब ये वाला पोर्शन आपका क्या हो जाए स्टूडेंट, ये पूरा जीरो हो जाए, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट हमको फाइंड आउट हो गया। तो दिस इंप्लाइज दैट ट्रेस ऑफ एम माइनस ट्रेस ऑफ एम इनवर्स जो होगा वो इसका वैल्यू जीरो होगा, तभी ये कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो यहां से स्टूडेंट आप इजीली देख लीजिए कि ट्रेस ऑफ एम जो होगा वो ट्रेस ऑफ एम इनवर्स के बराबर जब होगा तो स्टूडेंट उस कंडीशन में P ऑफ एम एक्स माइनस P ऑफ एम इनवर्स एक्स का वैल्यू हमेशा कहां पर जाएगा, कांस्टेंट पर जाएगा। यही इस क्वेश्चन का मतलब था। तो स्टूडेंट अब हमको जो मैट्रिक्स दिया है अब हमको उसके बस ट्रेस का वैल्यू निकालकर चेक करना है। तो पहला मैट्रिक्स स्टूडेंट 5 7 2 3 इसी जगह कर दे रहे हैं। तो स्टूडेंट ये इनवर्टिबल मैट्रिक्स ये क्वेश्चन में पहले मेंशन है, ठीक है। तो अब इसको हमको डिटर्मिनेंट निकालना होगा। तो यहाँ पर 5 3 जा 15 माइनस 14 1, ठीक है। तो इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 आ गया। अब स्टूडेंट हमको पता है ए इनवर्स कैसे निकालते हैं। ए इनवर्स निकालने के लिए एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। जब 2 क्रॉस 2 का मैट्रिक्स होता है तो हम लोग इंटरचेंज करके निकालते हैं। तो स्टूडेंट एम इनवर्स निकाल लीजिए। इसका एम इनवर्स निकालने पर ये दोनों 5 और 3 को इंटरचेंज कर देते हैं, 3 इधर 5 इधर, और इन दोनों को माइनस लगा देते हैं, -7 -2। अब स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है, तो अगर ये हमारा एडजॉइंट निकल के अगर इसमें 1 से डिवाइड करेंगे तो ये एग्जैक्ट वैल्यू यही आएगा। तो ये स्टूडेंट हमारा हो गया 3 -7 -2 और 5। अब दोनों का ट्रेस निकाल लीजिए। तो ट्रेस ऑफ m जो है स्टूडेंट वो हमारा कितना हो जाएगा, 5 + 3 5 + 3, तो m का ट्रेस 8 हो गया। और ट्रेस ऑफ m इनवर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो स्टूडेंट ये कितना हो जाएगा, 3 + 5, तो स्टूडेंट ये भी हमारा 8 हो जाएगा। दोनों का ट्रेस बराबर हो गया, मतलब ए वाला ऑप्शन सही है, ठीक है। अब स्टूडेंट बी वाले को देखिए, यहाँ पे मैट्रिक्स 3 1 4 2, आइए नीचे करते हैं बी वाले को सॉल्व। देखिए स्टूडेंट बी वाला m हमारा क्या है, 3 1 4 2, ठीक है। अब इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालिए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ m क्या हो जाएगा, 6 - 4 2 आ गया। अब स्टूडेंट इसका m इनवर्स निकाल लीजिए। तो m इनवर्स निकालेंगे तो स्टूडेंट ये दोनों को इंटरचेंज कर देंगे, 2 इधर 3 इधर, -1 -4 और 1/2, ठीक है। अब 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, ये -1/2 हो जाएगा, ये -2 हो जाएगा और ये 3/2 हो जाएगा। अब m का स्टूडेंट आप ट्रेस निकाल लीजिए। तो 3 + 2, ये ट्रेस किसको बोलते हैं, डायगोनल्स वाले एलिमेंट को, ठीक है। तो यहाँ पे स्टूडेंट इसका ट्रेस 5 आया। अब इसके इनवर्स का ट्रेस निकाल लीजिए। तो इनवर्स का ट्रेस कितना हो जाएगा, डायगोनल्स का एलिमेंट क्या है, 1 + 3/2, तो स्टूडेंट 2 और 3 5/2, तो स्टूडेंट ये 5 है, ये 5/2 है। तो यहाँ पे स्टूडेंट हमको ये मिला कि जो ट्रेस ऑफ m था वो ट्रेस ऑफ m इनवर्स के इक्वल नहीं हुआ। तो इसका मतलब स्टूडेंट ये हो गया कि बी वाला ऑप्शन अब हमारा क्या हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। सी वाले में देखिए स्टूडेंट यहाँ पे मैट्रिक्स क्या है, 1 3 2 -1, तो आइए इसको चेक कर लेते हैं सी वाले को। तो यहाँ पे मैट्रिक्स m क्या है, 1 3 2 -1। अब डिटर्मिनेंट निकाल लीजिए स्टूडेंट। तो डिटर्मिनेंट निकालेंगे, 1 का -1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 और 3 2 जा -6, ये आ गया। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू -7 आया जो कि नॉट इक्वल टू 0 है। अब इसके ट्रेस का वैल्यू निकाल लीजिए। तो ट्रेस ऑफ m क्या हो जाएगा, ट्रेस ऑफ m स्टूडेंट आपका हो जाएगा 1 - 1 = 0, ठीक है। अब ट्रेस ऑफ पहले मैट्रिक्स m इनवर्स हमको निकालना है। तो यहाँ पे हम लोग m इनवर्स निकाल लेते हैं। m इनवर्स स्टूडेंट क्या हो जाएगा, इन दोनों को इंटरचेंज कर देंगे। तो यहाँ पे ये -1 हो जाएगा, ये 1 और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे, -3 और -2, ठीक है। अब इसमें स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना है,
-1/7, इससे हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -1/7 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1/7, ये हो जाएगा 3/7, ये हो जाएगा 2/7 और इधर हो जाएगा -1/7। अब इसका ट्रेस निकाल लीजिए तो ट्रेस ऑफ m इनवर्स क्या हो जाएगा 1/7 और -1/7। स्टूडेंट 0 इसमें मिल गया तो इसका मतलब सी वाला ऑप्शन जो है स्टूडेंट वो हमारा क्या है, वो करेक्ट है। ठीक है, तो सी वाला ऑप्शन करेक्ट है। डी वाले में स्टूडेंट मैट्रिक्स क्या लिया गया है 5 -8 2 -3, इसको भी सॉल्व कर लिया जाए डी वाले को। तो डी वाले को देखिए स्टूडेंट, जो मैट्रिक्स एम है वो हमारा है 5 -8 2 -3। इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यू पहले निकाल लेते हैं तो 5 का -3 में मल्टीप्लाई करेंगे -15 और माइनस माइनस यहाँ प्लस हो जाएगा 8 2 जा 16, तो यहाँ पे स्टूडेंट 1 आ गया, ये ठीक है। अब इसका ट्रेस का वैल्यू निकाल लीजिए, ट्रेस ऑफ एम स्टूडेंट कितना हो जाएगा 5 -3 2 आ गया। अब इनवर्स निकाल लिया जाए तो इनवर्स के लिए स्टूडेंट हम लोग क्या करेंगे एम इनवर्स इक्वल टू इन दोनों को चेंज कर देंगे तो ये -3 इधर हो जाएगा 5 इधर और इसमें माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 8 हो जाएगा, ये -2। इसके ट्रेस का वैल्यू निकाल लीजिए, ट्रेस ऑफ एम इनवर्स। अब यहाँ पे स्टूडेंट डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 था इसलिए इस पर कोई इफेक्ट पड़ेगा नहीं, तो यहाँ पे स्टूडेंट ट्रेस ऑफ एम इनवर्स क्या हो जाएगा -3 + 5, ये हमारा 2। तो स्टूडेंट यहाँ पर ट्रेस ऑफ एम और ट्रेस ऑफ एम इनवर्स दोनों इक्वल आ गए, तो इसका मतलब डी वाला भी ऑप्शन स्टूडेंट जो है वो हमारा बिल्कुल सही है। तो स्टूडेंट इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सी और डी फिर हमारा क्या हो जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। अगर स्टूडेंट आपको हमारे वीडियो का सॉल्यूशन अच्छा लगा तो प्लीज आप अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। अगर स्टूडेंट आप हमारे व्हाट्सएप चैनल या टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन होना चाहते हैं तो चैनल के डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे दिया, आप वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग माई वीडियो।